साल था 2011 का। एक खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। एनपीआर की इस हेडलाइन को पढ़िए। इसमें लिखा है कि भारत के केरला में किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह मंदिरों में खजाना मिल रहा है। और असल में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह ही नजर आ रहा था, क्योंकि केरला के पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में तकरीबन $22 बिलियन का खजाना मिला था। लेकिन ये कैसे हुआ? कहाँ से आया यह खजाना? क्या इस खजाने से जुड़ी हैं कई समस्याएं या कोई रहस्य? वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे पद्मनाभ मंदिर के सारे रहस्यों को बड़ी ही बारीकी से। साल था 2011 का और एक आईपीएस अफसर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की गई कि वो पद्मनाभा मंदिर में मौजूद सोने को अपनी कस्टडी में ले लें। उस समय तक सिर्फ किस्सों कहानियों में ही पद्मनाभा स्वामी मंदिर के खजाने के बारे में लोगों को पता था, और इस मंदिर की रक्षा कर रहे पद्मनाभ दास यानी कि श्रावणकोर के शाही परिवार के लोग ही इसे जानते थे। हालांकि आईपीएस के द्वारा इस तरह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उनकी तरफ से एक टीम भेजी गई, जिसने मंदिर में मौजूद 6 के 6 चेम्बर्स के दरवाजों को खोलना शुरू कर दिया। ये चेम्बर कब से बंद है और ये कितने पुराने, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब इन चेम्बरों को खोला गया तब जो बरामद हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इसमें मिलने वाली चीजों में से एक 36 किलो की सोने की मूर्ति थी, एक सोने की मुद्रा में विराजित महाविष्णु के 1.25 मीटर लंबी और लगभग 900 सेंटीमीटर चौड़ी मूर्ति थी, जो पूरी तरह से शुद्ध सोने की थी और इसमें हीरे भी जड़े हुए थे। इसके अलावा इसमें रोमन साम्राज्य के कई सोने के सिक्के, कई हजार सोने की चेन मौजूद थी। एक चेन तो तकरीबन 5 मीटर लंबी थी। इसमें सोने के सिंहासन से लेकर कई कलाकृति थी, जिसमें हजारों हीरे जड़े हुए थे। एक कलाकृति तो ऐसी थी जो कि 500 किलो के शुद्ध सोने की थी। वैसे आपको लग रहा होगा कि इस मंदिर की खासियत है ही है कि इसमें इतना सारा खजाना निकला, जिसकी कीमत $22 बिलियन की है, जबकि पद्मनाभा स्वामी मंदिर इस खजाने के कई ऊपर है और इसका रहस्य खजाने के बाद शुरू होता है। 27 जून को शुरू हुई ये खोज 4 जुलाई तक मुकम्मल हुई थी। इस खजाने के मिलने के बाद पूरा देश हैरान था, लेकिन हैरानी की वजह कुछ और भी थी, जिससे देखकर सब परेशान भी हो चुके थे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में बताया था कि मंदिर में तहखाने हैं, 6 चैम्बर मौजूद हैं। इन्हें नाम दिया गया था वॉल्ट A, B, C, D, E, F। और अब तक आपने जितने भी खजाने के बारे में सुना है वह सभी वॉल्ट A, C, D, E और F से मिला था। वॉल्ट V में जो भी बाकी चेम्बर्स की तरह ही नजर आ रहा था, उसे उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजी गई एक्सपर्ट टीम नहीं खोल पाई। ऐसा नहीं था कि वॉल्ट V अलग ढंग से बना था या फिर उससे अच्छे से लॉक किया गया था। उस पर भी वही लकड़ी और वही लोहा लगा हुआ था जो बाकी चेम्बर्स के दरवाजे पर था, लेकिन वॉल्ट V उस समय टीम से नहीं खुल पाया। यहीं से शुरुआत हुई रहस्य की, क्योंकि मंदिर में खजाना मिलना तो एक सामान्य सी बात है। दक्षिण के कई मंदिरों में खजाने मिले, लेकिन वॉल्ट V का ना खुलना अपने आप में सभी को परेशान कर देने वाला था। पता करने पर पता चला कि इस मंदिर की रक्षा का जिम्मा मौजूदा समय में श्रावणकोर राज परिवार के पास है। और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किसने नियुक्त किया मंदिर की रक्षा के लिए, तब उनका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि भगवान परशुराम ने 7 राज परिवारों को मंदिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था और उनका परिवार उसी परंपरा को फॉलो कर रहा है। पहले सभी को यह लग रहा था कि यह संगम काल का कोई 1200 साल पुराना मंदिर है, लेकिन इस बयान के बाद कई हिस्ट्री ने इस बात को अप्रूव किया कि ये मंदिर 1000 या 2000 साल पुराना नहीं है, बल्कि इस जगह पे ये मंदिर सतयुग से मौजूद है। और इसका सबूत ढूंढने के लिए मंदिरों की दीवारों या ईंटों को लैब में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस मंदिर का जिक्र विष्णु पुराण, सकंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण में सभी में मौजूद है। यह मंदिर एक समय पर लकड़ी का था, फिर एक समय ऐसा आया कि जब ये सोने का बन गया और इसका सोना लूटा गया, तब जाकर आज के अपने स्वरूप में आया है। दोस्तों, इसका इतिहास तो खैर आप गूगल से भी जान लेंगे। बात करते हैं इसके रहस्य की। इसका रख रखाव करने की जिम्मेदार श्रावणकोर के शाही परिवार। जब वॉल्ट B के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वॉल्ट B में बहुत सारे ऐसा मौजूद है जो मानवीय समझ से परे है। ऐसा ही कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में सिद्ध लोग द्वारा भी यह कहा गया कि इस मंदिर में तपस्या कर रहे पंडितों ने भी यह बताया था कि सरकार इन चेम्बर्स को खोलने का फैसला गलत है। और वॉल्ट B तो सरकार के चाहने से भी नहीं खुलने वाला था, क्योंकि वॉल्ट B तभी खुलेगा जब उसे खोलने के लिए सही व्यक्ति द्वारा सही मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि यदि मंत्रों का उच्चारण इसके खोलने वाला व्यक्ति समर्थ नहीं होगा, तब उसके कारण इस पृथ्वी की सबसे बड़ी आपदा आ सकती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसे खोले उसका इतना समर्थ होना चाहिए कि वो इसमें मौजूद शक्ति का सम्मान और वहन कर सके, वरना पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी और अकाल जैसी समस्या
समस्या देखने को मिल सकती है। रेगिस्तान डूब सकते हैं, समुद्र सूख सकते हैं। तपस्वियों के जरिए ये जानकारी खोज करने वाली टीम को मिली, लेकिन शावनकर परिवार में से एक जानकारी और खोज कर रही टीम को मिली थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस मंदिर में सिर्फ 6 नहीं और भी चैम्बर्स मौजूद हैं। 3 साल बीते और साल आया 2014। श्रावणकोर परिवार के द्वारा यहाँ बता दिए जाने पर भी टीम वॉल्ट बी के चैम्बर्स को नहीं खोल सकती। इस तरह के प्रयास लगातार किए गए, किसी तरह से वॉल्ट को खोला जाए। और दोस्तों, इसी दौरान टीम को 2 नए वॉल्ट मिले, जो कि पिछले मिले 6 वॉल्ट जितने ही बड़े थे। इस तरह से श्रावणकोर परिवार की एक बात तो सच हो चुकी थी, लेकिन क्या दूसरी भी सच है? और क्या वॉल्ट बी को कभी नहीं खोला जा सकता? आज इस बात को लगभग 13 साल हो चुके हैं और वॉल्ट बी को खोलने की कोशिशें आज तक की जा रही हैं, लेकिन वॉल्ट भी आज तक नहीं खुल पाया है, जिसका मतलब यही निकाला जा सकता है उसे नहीं खोला जा सकता। और पद्मनाभा स्वामी मंदिर का यह रहस्य तब तक रहस्य बना रहेगा जब तक मंदिर द्वारा खुद इसे रहस्य बनाकर रखा। हालांकि यह दौरान ये अच्छा हुआ कि इसके खजाने को जैसे का तैसा रख दिया गया। हालांकि अमेरिकन मीडिया की तरफ से इस बात पर भारत का काफी मजाक भी उड़ाया गया था, लेकिन ये हमारी धरोहर है और इसे खर्चना नहीं बल्कि सहजता से अपने पास रखना है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है हम भी कभी वॉल्ट भी खोल पाएंगे? कमेंट करके हमें बताइए।